हेलो बच्चों, आज मैं आपको चौपाई संख्या 6 की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको चौपाई 5 में बताया था कि परशुराम जब लक्ष्मण के ऊपर बहुत क्रोधित होते हैं और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और विश्वामित्र उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, सिर्फ आपके व्यवहार के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मुझे एक क्षण लगता और मैं इसे मार करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब इस व्याख्या में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग कर रहे हैं और उस व्यंग से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। तो इस चौपाई संख्या 6 में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहो लखन, कहो कहते हैं लखन लक्ष्मण, लक्ष्मण कहते हैं मुनि, हे मुनि, सीलु, सीलु मीन्स व्यवहार, आचरण, आपके आचरण को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, को कौन नहीं, नहीं जान जानता, विदित जानता ज्ञात है, संसारा इस संसार में, हे मुनि आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है। मात पिता उरिन भय नीके, गुर उरिन रहा सोच बड़ जी के। मातु पिता ही, माता और पिता, मात माता, पिता ही पिता, उरिन, उरिन यानी जो ऋण है, भय उरिन भय नीके, कि जो माता पिता का आपके ऊपर ऋण था, कर्ज था, उससे आप मुक्त हो चुके हैं। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि माता पिता का कौन सा ऋण परशुराम के ऊपर था। तो इसमें भी एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार किसी कारणवश परशुराम के पिताजी ने परशुराम को उनकी माता का गला काटने का आदेश दे दिया था। परशुराम मातृभक्त पितृभक्त दोनों ही थे, लेकिन पिता के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया था। हालांकि इससे परशुराम के पिताजी बहुत खुश हुए थे परशुराम की इस भक्ति से, तो उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा और ये भी कहा कि जो भी व्यवहार उन्होंने अपनी माता के साथ किया है, यानी जो उनका गला काटा है, उनकी माँ को ये सब कुछ याद ना रहे। जमदग्नि बहुत खुश होते हैं परशुराम के इस बात से, तो वो अपनी पत्नी यानी परशुराम की माता जी को जीवित कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी बात का व्यंग करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि मात पिता ही उरिन भय नीके, कि माता पिता का जो ऋण था आपके ऊपर, उससे आप नीके मुक्त हो गए। अब गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋनु, गुरु का जो ऋण है आपके ऊपर, कर्ज है, गुरु ऋण यानी शिव जी का जो आपके ऊपर कर्ज है, सोच बड़ जी के, वो भी आपके लिए एक सोच, चिंता का कारण बन गया कि अब उस ऋण से आप कैसे मुक्त होंगे। इस चीज को आप अब सोचने लग गए हैं। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, सो इसलिए जनु लगता है हमरे ही मतलब मेरे ही ऊपर, माथे काढ़ा, कि अब वो जो आपके ऊपर आपके गुरु का ऋण था, वो भी ऐसा लग रहा है कि आपने उसे भी मेरे मत्थे डाल दिया, कि वो गुरु का ऋण से आप मुक्त तब होंगे जब आप मुझे मार देंगे।
दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। देखिए यहाँ पे कि लक्ष्मण हर कोशिश कर रहे हैं परशुराम के ऊपर व्यंग करने में, कि उनका व्यंग इस तरीके से है कि जैसे जैसे वो बोल रहे हैं परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि दिन चली गए, कि अब वो जो ऋण है, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, चली गए मतलब दिन जैसे बीतता जा रहा है, ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो वो जो ऋण था, कर्ज था, दिन बीतने के साथ उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे उन्होंने परशुराम के ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि माता पिता का जो आपके ऊपर ऋण था उससे आप मुक्त हो गए, लेकिन अब जो गुरु का ऋण है वो भी आपने मेरे ऊपर मढ़ दिया। अब ये भी आपके लिए चिंता का विषय बन गया है कि आपको किस तरीके से गुरु के ऋण से मुक्त होना है। तो अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वो आपका जो ऋण है वो ब्याज के साथ बढ़ता जा रहा है, तभी तो आपको इतनी चिंता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि अब आन व्यवहारिया बोली। इसका मतलब अब आनी बुला लीजिए, व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाले को, जो सूदखोर होते हैं, व्यवहारिया हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। लक्ष्मण क्यों बुलाने के लिए कह रहे हैं कि जो हिसाब करते हैं कि जो ब्याज बढ़ गया है, उस ब्याज का कितना ब्याज चढ़ गया है, उस ब्याज का क्या हिसाब किताब हो सकता है, इसके लिए आप अब उस हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत देव दूंगा थैली, यानी थैली खोल करके। थैली खोलना मतलब मेरे पास जो भी धन है मैं तुरंत उसका हिसाब कर दूंगा। इसलिए जो गुरु का ऋण आपके ऊपर चढ़ गया है, आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, उसका जो भी हिसाब बनता है मैं थैली खोल करके दे दूंगा, जिससे आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यानी उन्होंने ये भी बात बहुत बड़ी बोल दी परशुराम के लिए कि उन जो गुरु का ऋण है, उस ऋण की जो मुक्ति है वो एक संपत्ति के साथ कर दी, जिससे परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो थे। फिर सुन कटु वचन कुठारु सुधारा। जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात कही कि अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोल करके तुरंत उसका हिसाब कर दूंगा। तो लक्ष्मण की इस बात को सुन करके सुन कटु वचन, सुन करके कटु कड़वे वचन यानी बात, कुठारु सुधारा, कुठारु कुल्हाड़ी को सुधारा पकड़ लिया। समझ गए आप किसने पकड़ लिया? परशुराम ने। कि जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात बोली, तुरंत परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही परशुराम ने वो कुल्हाड़ी को पकड़ा, वहाँ उपस्थित जितने राजा थे, सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे, सब हाय हाय करने लग गए। हाय हाय क्यों करने लग गए? क्योंकि अब वो डर गए कि परशुराम का क्रोध इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कहीं वो कुछ गलत ना कर दें। इसलिए सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लग गई। हाय हाय करने का मतलब वो बचाने की बात करने लग गई कि लक्ष्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको परशुराम के क्रोध को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखा वही मोही। लेकिन लक्ष्मण बहुत ज़्यादा व्यंग कर रहे थे, यूं कह लें बहुत ज़्यादा शरारती थे। इसके बाद भी वो शांत नहीं हुए। तो वो अब क्या बोलते हैं, फिर वो आग में घी डालने का काम करने लग गए। उन्होंने कहा कि सुन भृगुवर परसु देखावहि मोहि। भृगुवर यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो भृगुवंशी थे, भृगु के बेटे थे, इसलिए यहाँ पे परशुराम को ही भृगुवर कहा गया है कि भृगु के बेटे यानी परशुराम, हे मुनि
परसु आप मुझे दिखा रहे हैं, परसु अपना फरसा, कि हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे अपना बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी समझ करके, बचो आप बच रहे हैं, नृप द्रोही, नृप यानी राजा, राजा का मतलब यहाँ पे क्षत्रियों से है, कि हे क्षत्रियों के दुश्मन, द्रोही यानी दुश्मन, क्षत्रियों का अपमान करने वाले भृगुश्रेष्ठ आप बार बार कैसे बच रहे हैं? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कि विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, कि क्षत्रियों का अपमान करने वाले भृगुश्रेष्ठ आप ब्राह्मण होने के नाते बच जा रहे हैं। देखिए ये शब्द भी अपने में काफ़ी हो गया था परशुराम के लिए, कि एक प्रकार से लक्ष्मण ने भी उनके ऊपर एक मतलब अपना क्रोध दिखाया इनडायरेक्टली वे में, अप्रत्यक्ष रूप से, कि अगर आप, कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो अब तक मैं कब का आपके साथ युद्ध कर लिया होता या आपको मार दिया होता। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, हे भृगुश्रेष्ठ ब्राह्मण समझ करके जो आप बार बार क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं, आप क्षत्रियों के दुश्मन हैं, सिर्फ आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप बच जा रहे हैं। फिर मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, लगता है मिला न नहीं कबहु कभी भी, सुभट महान योद्धा रन गाढ़े, रन यानी युद्ध भूमि में, गाढ़े अच्छा, मीन्स कि लगता है आपको आज तक कभी भी एक महावीर शूरवीर युद्ध भूमि में नहीं मिला। मतलब कि आप जो बार बार मुझे इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए बार बार अपना फरसा कुल्हाड़ी पकड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका पाला कभी भी किसी शूरवीर से नहीं पड़ा, किसी भी महान योद्धा से नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, यहाँ पे देखिए उन्होंने और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम किया लक्ष्मण ने। द्विज देवता, द्विज यानी ब्राह्मण, तो वहाँ यहाँ पे द्विज देवता वो परशुराम को कह रहे हैं कि द्विज देवता, कि हे ब्राह्मण देव घर ही के बाढ़े, घर ही यानी घर के बाढ़े, कि आप अपने घर के ही शेर हैं, जिस कहा जाता है ना कि हर कोई तो अपने घर का ही शेर होता है। तो अब वहाँ पे उन्होंने एक प्रकार से और उनके ऊपर व्यंग कर दिया, उनके क्रोध को भड़काने का काम कर दिया कि हे द्विज देवता, ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही बड़े हैं, यानी आपकी जो शूरवीरता है, जो आप इतने आपको वीर बता रहे हैं, वो सिर्फ आप अपने घर के ही हैं। क्यों? क्योंकि आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी भी महान योद्धा से पाला नहीं पड़ा, तभी तो आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। फिर अनुचित कई सब लोग पुकारे, कि जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा कि द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कि ब्राह्मण देवता जो हैं वो अपने घर के ही शूरवीर हैं, तो सारे लोग कहने लग गए, जो अभी इसके पहले सारी सभा हाय हाय करने लग गई थी, तो सब फिर एक साथ बोलने लग गए कि नहीं ये अनुचित है। किसको? लक्ष्मण को कहने लग गए कि जो भी आप बोल रहे हैं वो अनुचित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सय नहीं लखन निवारे, रघुपति, रघुपति कौन है? श्री राम। सय नहीं, इशारे से लखन लक्ष्मण को निवारे मना किया, कि जब सब लोगों ने कहा कि अब ये अनुचित है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो प्रभु श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया। क्या मना किया? कि परशुराम का वो अपमान ना करें, इस तरीके से उनको चुप रहने का इशारा किया, लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया। अब हम दोहे की लाइन में देखेंगे, लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप कृशानु। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लखन उतर, लखन लक्ष्मण का उत्तर, उत्तर मीन्स जवाब, लक्ष्मण का उत्तर आहुति, आहुति यानी कि जब हम हवन में वो अग्नि में हवन डालते हैं तो क्या होता है
कि जब हवन डालते हैं तो जो आग होती है वो तेज बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देखेंगे कि हवन कौन है और अग्नि कौन है। कि लखन उतर आहुत सरिस, लक्ष्मण का जो उत्तर है वो अग्नि में हवन के समान है। कि जिस तरीके से आग में हवन डाला जाता है तो जो उत्तर है वो हवन है। भृगुवर कोप कृशानु, और जो परशुराम का क्रोध है वो कृशानु है। कृशानु मीन्स अग्नि, आग। ये आग का पर्यायवाची है कृशानु। तो लक्ष्मण का उत्तर क्या है, वो हवन है, और परशुराम का क्रोध जो है वो आग है। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे हैं वो हवन के समान, कि जैसे हम आग में हवन छोड़ते हैं और आग उतनी ही तेजी से प्रज्वलित होती है, उतनी ही तेजी से वो जलती है। तो यहाँ पे लक्ष्मण का उत्तर हवन के समान है, और परशुराम का भृगुवर कोप, भृगुवर यानी परशुराम का कोप, क्रोध, वो कृशानु, आग के समान है। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बढ़त देख, इस तरीके से परशुराम के गुस्से को बढ़ता हुआ देख करके, जल सम वचन, जल के समान वचन। जल के समान वचन मतलब कि जिस तरीके से जल ठंडा होता है उसी तरीके से बहुत ठंडे शब्दों में बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी रघु के भानु, सूरज। यहाँ पे श्री राम के लिए कहा गया है रघुकुल भानु। श्री राम परशुराम को शांत करने के लिए जल सम वचन, जल के समान वचनों से बोले। कि पूरी आपने इस चौपाई में देखा कि लक्ष्मण जो हैं वो किस तरीके से परशुराम के ऊपर क्रोध कर रहे हैं कि हे मुनि, आपके इस शील को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। आपके ऊपर माता पिता का जो ऋण था उससे आप मुक्त हो गए, और जो गुरु का ऋण है वो अब आपने मेरे ऊपर भी डाल दिया। इसलिए अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, और जो दिन पर दिन आपका ब्याज बढ़ता जा रहा है मैं उसको अपनी थैली खोल करके पूरा कर दूंगा। लक्ष्मण के इस कड़वे वचन को सुन करके परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली, और परशुराम के इस क्रोध को देखते ही सारी सभा हाय हाय करने लग गई। लेकिन इस पर भी लक्ष्मण शांत नहीं हुए। उन्होंने फिर परशुराम को कहा कि लगता है हे मुनि श्रेष्ठ, भृगु श्रेष्ठ, कि आज तक आपको युद्ध भूमि में कोई भी शूरवीर नहीं मिला, क्योंकि आप अपने घर के ही बड़े हैं। नहीं तो क्षत्रियों का अपमान जो आप इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं भी कि आपका आज तक किसी भी शूरवीर से पाला नहीं पड़ा। इसलिए जो ब्राह्मण देवता हैं वो अपने घर के ही बड़े हैं। इस तरीके से लक्ष्मण के बोलने से सारी सभा अनुचित अनुचित कह के बोलने लग गई। तब राम ने लक्ष्मण को इशारों से शांत रहने के लिए मना किया कि वो अब चुप हो जाएं। और इस तरीके से जो लक्ष्मण का उत्तर था वो हवन के समान था, और परशुराम का जो गुस्सा था वो आग के समान बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रोध को देखते हुए राम ने परशुराम के सामने बहुत ही शांत गंभीर स्वर में कहा। ये तो इस चौपाई की व्याख्या हो गई। इस चौपाई में जो जगह जगह अलंकारों का प्रयोग है मैं उसके काव्य सौंदर्य में आपको बता दे रही हूँ। तो आप पहले इसकी लाइन में देखेंगे कि यहाँ पे है विप्र विचारी बचाओ, व वर्ण की आवृत्ति है। फिर वही आपको मालूम चल गया कि व वर्ण की आवृत्ति है, यानी वर्णों की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, लखन उतर आहुत सरिस। यहाँ पे आपने देखा सरिस शब्द आया है कि लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है। फिर बढ़त देख जल सम वचन, परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचन। यहाँ भी समान शब्द आया है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जहाँ सम, सरिस, सा ऐसे शब्द लगते हैं वहाँ पे
कौन सा अलंकार होता है? हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। तो यानी इन 2 लाइनों में उपमा अलंकार है। छंद, छंद में वही है, चौपाई छंद है, हर चौपाई के बाद दोहा छंद है। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ जो मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपकी 6 चौपाइयाँ थीं जो मैंने आपको अपने व्याख्या के माध्यम से समझा दिया। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे हर चौपाई का वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जितने भी सरल शब्द हो सके मैं उन सरल शब्दों के ज़रिए आपको समझा सकूं। तो आज मेरा ये पूरी चौपाई जो है इस पाठ की ख़त्म हो गई है। इस उम्मीद के साथ अब मैं अपने इस चीज़ को यहीं पे रोकती हूँ। धन्यवाद।